सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल नॉलेज। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश के विस्तास के लेसन नंबर 1 की द थर्ड लेवल। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उलझा हुआ भी लेसन है। सो होप जो मैं आपको बताऊँगा आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं लेसन बिना किसी देरी के। ये जो लेसन है द थर्ड लेवल, इसके जो राइटर है, इसके जो नरेटर हैं, उनका नाम है जैक फिनी। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में। तो इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं मेन। सबसे पहले आता है चार्ली, जिस पे पूरी स्टोरी है। वो 31 ईयर ओल्ड एम्प्लॉय है कंपनी में, किसी कंपनी में वर्किंग एम्प्लॉय है वो। उनकी वाइफ का नेम है लूसिया, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। वो चार्ली की वाइफ है। थर्ड इसमें जो कैरेक्टर आता है वो है सैम, जो कि साइकेट्रिस्ट है और साथ ही साथ चार्ली के फ्रेंड हैं। तो इसकी स्टोरी शुरू होती है इसकी स्टोरी जो बताई गई है वो बताई गई है, जो इस स्टोरी है वर्ल्ड वॉर 1 और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्टोरी है। तो इसमें क्या होता है, पहले दिन ऐसा दिन आता है कि जिस दिन चार्ली को ऑफिस में बहुत वर्क होता है, उसे लेट नाइट तक रुकना पड़ता है। जब वो वर्क कंप्लीट करने वाला होता है, उसे अपने वाइफ से मिलने की इच्छा होती है, तो वो जल्दी से जल्दी अपना वर्क पूरा करके अपने घर जाना चाहता है। चार्ली ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, वो घर जाने के लिए निकल गया है। तो चार्ली सोचता है कि मैं बस से जाऊंगा, उससे अच्छा तो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की टनल से होकर जाता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। जब वो जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का मेन रेलवे स्टेशन है। तो चार्ली जाता है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। उसमें नॉर्मली 2 लेवल होते हैं। पहले लेवल पर जाके चार्ली पता करता है तो उसकी ट्रेन निकल चुकी होती है। सेकंड लेवल पर चार्ली जाता है, वहां जाके पता करता है तो सेकंड लेवल वाली ट्रेन भी निकल चुकी होती है। तो चार्ली बहुत अपसेट हो जाता है, सोचता है मैं क्या करूं। चार्ली थोड़ा चलता है, जाके आगे देखता है कि वहां पर एक और रास्ता जा रहा है। तो चार्ली थोड़ा शॉक हो जाता है कि कल परसों तक तो ये रास्ता नहीं था, अब कैसे बन गया। तो चार्ली को ये दिमाग में आता है कि ये न्यूयॉर्क का मेन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम होता रहता है। तो चार्ली उस रास्ते पर गया। जब वहां पर जो ये तीसरा रास्ता था, वहां पे जाके एंटर करा, तो चार्ली देखता है कि ये फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के बाद एक थर्ड लेवल बन चुका है। वहाँ पे चार्ली थोड़ा शॉक हो जाता है देखकर, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो 1890s के टाइम के रहते हैं। पूरा वहाँ पर वो क्या देखता है थर्ड लेवल में कि 1890s के टाइम के लोग हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं, पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे हैं। वहाँ पर छोटे छोटे रूम्स हैं और एक वुडन नोटिस बोर्ड है जो कि 1890s के टाइम का होता है। इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए चार्ली जाता है टिकट काउंटर पर। वहां पर जाकर चार्ली कहता है मुझे इस स्टेशन की इस ट्रेन का टिकट चाहिए, और वो उसे पैसे देता है। जब वो टिकट काउंटर वाले को पैसे देता है तो टिकट काउंटर वाला कहता है कि यहाँ पर तो टिकट काउंटर वाला उसे कहता है कि ये करेंसी नकली है और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस वालों को बुला लूंगा। ये सुनकर चार्ली थोड़ा डर जाता है और थोड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। चार्ली वहां से निकलता है तो वो देखता है कि सामने से एक न्यूज़पेपर बॉय जा रहा है। जो उसने पेपर वो बेचता है वो 1890s के टाइम का बहुत ही फेमस, वन ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर होता है, जिसका नाम होता है न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड। जब चार्ली वो न्यूज़पेपर लेता है उससे, तो वो न्यूज़पेपर में देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि उस न्यूज़पेपर में डेट थी 11 जून 1894 की। फिर चार्ली थोड़ी देर को बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। फिर चार्ली सोचता है कि वो टाइम ट्रेवल कर चुका है, वो पास में जा चुका है। चार्ली ये सब इंसिडेंट देखकर अपने साथ घबरा जाता है। चार्ली वहां से बिल्कुल भाग निकलता है। अगले दिन चार्ली इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर ये डिसाइड करता है कि मैं अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो कि सैम है उनसे मिलने जाऊंगा। चार्ली जब सैम से मिलने जाता है, अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को सब इंसिडेंट बताता है, तो उसका फ्रेंड कहता है कि ये जो तुम इंसिडेंट बता रहे हो इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है।
ये तुम्हारा एक सुबह का सपना है। चार्ली का जो फ्रेंड है सैम, वो इस इंसिडेंट को आ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट बताता है। इसे नोट कर लीजिए, आ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है सुबह का सपना, जो कि चार्ली को सच होता दिखाई दे रहा था। फिर जो उसका फ्रेंड है चार्ली का सैम, वो उसे ये बताता है कि चार्ली आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड के इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी से परेशान हो चुका है। मतलब कि जो डर, युद्ध और चिंताओं, मतलब जो सारी इनसिक्योरिटीज है, उनसे परेशान हो चुका है। चार्ली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो रियलिटीज ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट कर सके, बल्कि बस चार्ली को भागना आता है रियलिटीज ऑफ लाइफ से। मॉडर्न वर्ल्ड की जो परेशानियां हैं, रियलिटीज ऑफ लाइफ है, उनसे चार्ली को भागना आता है। चार्ली उन्हें फेस नहीं कर सकता, इसलिए उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसे एस्केपिस्ट बताता है। एस्केपिस्ट होता है भगोड़ा, जो कि सिर्फ जो जीवन की सच्चाइयाँ होती हैं उनसे सिर्फ वो भागना चाहता है, उनसे डील नहीं करना चाहता। तो इस इंसिडेंट में जब ये इंसिडेंट होता है, इसमें एक और सेंटेंस है, मेन सेंटेंस है कि जब ये बातें जब वो साइकेट्रिस्ट को तो बताता ही बताता है, जब वो थर्ड लेवल से निकल जाता है तो सेकंड या फर्स्ट लेवल के जो रेल के अथॉरिटीज होते हैं उनसे भी कहता है। तो रेल के अथॉरिटीज स्वेयर खा के कहते हैं, मतलब कसम खा के कहते हैं कि थर्ड लेवल कोई है ही नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हुई थी। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब चार्ली सेकंड लेवल पर खड़ा होता है, उसे वो देखता है कि थर्ड लेवल लेवल की तरफ भी कोई स्टेज जा रहा है। तो वो थर्ड लेवल को, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को एक ग्रोइंग ट्री से कंपेयर करता है। ग्रोइंग ट्री मतलब जो ट्री ग्रो होता रहता है, उसकी शाखाएं निकलती रहती हैं, ऐसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में डेवलपमेंट होता रहता है। अब क्या होता है, चार्ली जब ये सोचता था कि चार्ली इस इंसिडेंट के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, बहुत ही ज़्यादा एस्केप हो जाता है, उस बारे में सोचता रहता है। और चार्ली ये नहीं मानता कि ये सब झूठ था, उसे लगता है कि जो उसने एक्सपीरियंस किया है वो सब सच था। फिर चार्ली क्या करता है, एक कॉइन स्टोर पे जाता है, वहाँ पर जाकर अपने कुछ डॉलर्स, $300 वो ओल्ड करेंसी में चेंज करवा लेता है। जो 1894 की करेंसी है, अपने $300 में चेंज करवा लेता है। चार्ली फैसला करता है कि ये वर्ल्ड आज की दुनिया बहुत बेकार है, इससे अच्छा तो मैं उसी थर्ड लेवल से शांति की दुनिया में चला जाऊं। और वो डिसाइड करता है गैल्सबर्ग जाने का, जो कि एक बहुत शांति वाला इलाका है। और वो सोचता है कि ऐसे शांति वाले इलाके की ट्रेन जो मुझे मिलेगी वो थर्ड लेवल पर ही मिलेगी। वो दोबारा एक बार वहां जाने का डिसाइड करता है, इसलिए वो कॉइन स्टोर पर जाकर अपने $300 जो अब आज की, जो उस टाइम की करेंसी थी, उसे चेंज करवा लेता है 1894 की करेंसी में। तो उसे $300 की जगह सिर्फ $200 ही मिलते हैं। जब वो ये चेंज करवा रहा होता है तो उसके फ्रेंड्स बहुत शॉक हो जाते हैं ये देखकर, क्योंकि उसे इंश्योरेंस भी भरना होता है। लेकिन उस सब चीज़ों की चिंता करे बगैर वो सिर्फ वहाँ गैल्सबर्ग जाना चाहता है। जब वो ये पुरानी करेंसी लेकर जाता है थर्ड लेवल की तरफ, तो वो देखता है कि यार अब तो इसमें ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल है, थर्ड लेवल जो मैंने उस दिन देखा था वो तो कुछ है ही नहीं। फिर चार्ली ये सब देखकर लौट आता है, बहुत मायूस रहता है। फिर वो एक बार और डिसाइड करता है अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से मिलने का, लेकिन वो रियलाइज करता है, उसके बारे में जब पता लगाता है तो ये रियलाइज करता है कि वो 4-5 दिनों से गायब है। सैम, उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, 4-5 दिनों से गायब है, नहीं मिल रहा। तो वो अपनी वाइफ के साथ डिसाइड करता है उसे ढूंढने का। वो ढूंढता है हर जगह। तो उसे सैम के बारे में ये पता चलता है कि जिस कॉइन स्टोर से चार्ली ने अपने करेंसी को 1894 की करेंसी में चेंज कराया था, उसी स्टोर से उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने भी करेंसी चेंज कराई है। ये सोचकर वो मतलब ओवर थिंकिंग करने लग जाता है कि ऐसा क्यों करा उसने। जब वो घर लौटता है तो जब चार्ली की एक आदत होती है कि जब भी वो परेशान होता है तो अपना वो कलेक्ट करता है स्टैम्प्स। जो स्टैम्प्स होते हैं ना, वो चार्ली कलेक्ट करता है, उसके दादाजी भी कलेक्ट करा करते थे। तो वो जब स्टैम्प्स खोलकर बैठता है तो उसमें दादाजी के स्टैम्प्स में एक लेटर मिलता है उसे।
वो जो लेटर उसने कभी देखा नहीं था, पहली बार देखा था कि अचानक कहाँ से आ गया। तो वो लेटर देखता है तो वो देखकर बहुत शॉक हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। उस लेटर में वो लेटर होता है चार्ली के दो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का, जो कि मिल नहीं रहा था। वो कहता है कि तुम सही थे, वो चार्ली को लिखकर कहता है कि तुम बिल्कुल सही थे, 3rd स्टेज लेवल है, मैं वहां पर गया हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये बात सैम लिखता है और मैं गैल्सबर्ग रहने चला गया हूं, मैं वहीं शिफ्ट हो गया हूं और मैं अब वहीं रहूंगा। तो जो और लोग कह रहे हैं, मैं भी पहले तुम्हारी बात नहीं मानता था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि 3rd लेवल भी है और ये जो गैल्सबर्ग में जहाँ पर मैं हूँ बहुत शांति का इलाका है, यहाँ मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता सकता हूँ। तो सैम लेटर में और नीचे सैम अपने साइन कर देता है उस लेटर में। तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें आज तक ये पता नहीं लग पाया है इस स्टोरी में कि जो 3rd लेवल सैम ने और चार्ली ने एक्सपीरियंस करा था वो असली में था भी कि नहीं था, क्योंकि सैम के मुताबिक तो वो बाद में उसे लगता था कि वो 3rd लेवल है, चार्ली को भी लगता था, लेकिन जो आम जनता थी वो नहीं मानती थी। सो होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जो आपकी क्वेरीज हैं। इससे रिलेटेड अगली वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ वर्ड्स ऐसे जो आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अपने आंसर्स में। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मैं बताऊंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।